एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रम सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। स्पेक्ट्रम, when a beam of light is passed through a prism, it gets splitted into radiations of different wavelengths and frequencies. This phenomena is called dispersion of light, and the definite pattern of radiations observed after dispersion is called spectrum. Thus, the spectrum is a definite pattern of radiations taken on a screen. तो आपने देखा स्पेक्ट्रम होता क्या है। जब आप किसी बीम ऑफ लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हो, देन इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू different wavelengths and frequencies, that is radiations of different wavelengths and frequencies। जब आप किसी प्रकाश पुंज को किसी प्रिज्म से पास करते हो तो वह अलग अलग वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज वाले रेडिएशन में स्प्लिट हो जाता है, विभक्त हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस घटना को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इस डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन का जो पैटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का वन वर्ड डेफिनेशन क्या मिला? दैट इज डेफिनिट पैटर्न of different wavelengths and frequencies of radiations is called spectrum। तो स्पेक्ट्रम क्या है? यह विभिन्न wavelengths और फ्रीक्वेंसीज वाले रेडिएशन का एक डेफिनिट पैटर्न है, एक निश्चित पैटर्न है। जिस क्रम में डिफरेंट वेवलेंथ्स और रेडिएशंस हमको मिल रहे हैं, वही क्रम क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर देखिए, व्हाइट लाइट को पास किया गया है प्रिज्म से। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट को हम एक प्रिज्म से पास करते हैं तो यह 7 कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर्स के रेडिएशन में विभक्त हो जाता है। जब हम इस यहाँ पर प्रिज्म से जो लाइट पास हुई, दैट इज ट्रांसमिटेड लाइट को जब हम एक स्क्रीन पर लेते हैं तो 7 कलर्स का एक डेफिनेट पैटर्न बनता है। दिस डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसी डेफिनेट पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। ये हमेशा कलर्ड हो जरूरी नहीं है। तो स्पेक्ट्रम सिर्फ कलर का नहीं होता। स्पेक्ट्रम से मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज वाले रेडिएशन का एक डेफिनेट क्रम, एक डेफिनेट पैटर्न ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ types of spectra, always remember spectra is plural form of spectrum। स्पेक्ट्रम का ये प्लूरल फॉर्म है। तो स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशंस, स्पेक्ट्रा में बी ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स। तो किसके बेसिस पर? जिस रेडिएशन का हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, जिस रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, किस स्रोत से आ रहा है? क्या हुआ किसी सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स से आ रहा है, अपने आप प्रकाशित होने वाले सोर्स से आ रहा है, या वह लाइट किसी सब्सटेंस, किसी गैसियस सब्सटेंस और किसी सॉल्यूशन से पास होने वाली ट्रांसमिटेड लाइट है, या किसी सब्सटेंस से रिफ्लेक्टेड लाइट है? हम किस लाइट का रेडिएशन लेने जा रहे हैं, या रेडिएशन का सोर्स क्या है, इसके बेसिस पर ये स्पेक्ट्रम हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। स्पेक्ट्रम को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप। एक को हम नाम देते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरे को नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रम, दैट इज उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरे को नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो देखिए क्या लिखा है स्लाइड में।
पहला टाइप है एमिशन स्पेक्ट्रा। ये क्या होता है? इफ द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम ए सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज टेकन देन इट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बताया गया? अगर किसी सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स यानी स्व प्रकाशित स्रोत से आने वाले लाइट का अगर हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, जैसे सन से आने वाले लाइट का हम स्पेक्ट्रम लें, या किसी बल्ब से एमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम लें, किसी कैंडल से एमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम लें, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? और दूसरी कैटेगरी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भाई? यानी अवशोषण स्पेक्ट्रम। If the spectrum of light transmitted from a medium is taken, then it is called absorption spectrum। यानी लाइट किसी मीडियम से आप पास करें, किसी गैसियस सब्सटेंस से पास करें, किसी सोल्यूशन से पास करें, और पास करने के बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो बाहर निकलने वाली लाइट है, अगर उसका हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, उस लाइट को हम पास कर रहे हैं कहां से? प्रिज्म से, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो आपको पता चल गया होगा एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? जब हम किसी सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स यानी स्व प्रकाशित स्रोत से जो लाइट आ रही है उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वो कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर हम लाइट को पास कर दें किसी मीडियम से, किसी सोल्यूशन से या किसी गैसियस सब्सटेंस से, और उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो बाहर निकल गई लाइट मीडियम से, उसका स्पेक्ट्रम अगर हम ले रहे हैं तब हम उसे नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी अवशोषण स्पेक्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एमिशन स्पेक्ट्रम। These are the spectra of radiations emitted from a self-luminous source and may be of following three types। आपको बताया गया कि emission spectrum क्या है? यह किसी self-luminous source से emitted light का spectrum है और ये खुद 3 types का होता है। याद रहे absorption spectrum भी 3 types का मिलेगा, same name होगा। emission spectrum भी 3 types का है। तो पहला टाइप है उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, नाम से ही क्लियर है, सतत स्पेक्ट्रा। किसको बोलते हैं? स्पेक्ट्रम को हम सतत तब बोलेंगे जब एक डेफिनिट रेंज के सारे वेवलेंथ, सारे फ्रीक्वेंसीज, सारे कलर्स अगर स्पेक्ट्रम में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो उसे हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम। देखिए क्या लिखा है? सच स्पेक्ट्रा which contain lines of all the frequencies and wavelength of a definite range are called continuous spectra। क्या बताया गया? ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें एक डेफिनिट रेंज के सारे वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हो, कोई भी वेवलेंथ या कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइन मिसिंग ना हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या देखा आपने? सच स्पेक्ट्रा विच कंटेन लाइंस ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ ऑफ ए डेफिनिट रेंज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल सोलर स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान दीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। कौन सा स्पेक्ट्रम किस टाइप का है, ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन एग्जाम्पल है देखिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। पहला एग्जाम्पल है सोलर स्पेक्ट्रम, यानी सन से जो लाइट आ रही है, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा है? वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि उसमें सारे वेवलेंथ्स एंड सारे फ्रीक्वेंसीज की लाइंस प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? सेकेंड है स्पेक्ट्रम ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब। किसी ल्यूमिनस बल्ब से जो लाइट निकल रही है उसमें भी एक डेफिनिट रेंज के सारे वेवलेंथ, सारे फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस होते हैं, तो नेचुरली ये भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा। तो दूसरा क्या मिला? स्पेक्ट्रम ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब। तीसरा केस है कैंडल फ्लेम, कार्बन आर्क एटसेट्रा। कैंडल फ्लेम, कैंडल को आपने जलाया है, उस फ्लेम से जो लाइट निकल रही है उसका स्पेक्ट्रम, या कार्बन आर्क का स्पेक्ट्रम, ये सारे एग्जाम्पल हैं कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम की। याद रहे एमिशन स्पेक्ट्रम का ये टाइप चल रहा है। तो कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? सोलर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम फ्रॉम इनकैंडिसेंट बल्ब,
क्लियर है। नेक्स्ट आपने देखा कैंडल से जो फ्लेम निकल रहे उसका स्पेक्ट्रम, या कार्बन आर्क का स्पेक्ट्रम, ये सारे एग्जाम्पल हैं कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, एक्चुअल में सोलर स्पेक्ट्रम दिखाया गया है जो कि बिल्कुल कंटिन्यू है, सारे कलर्स यहां पर प्रेजेंट है। एक्चुअल में ये विजिबल लाइट का यहां पर आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो किया गया है डायग्राम में, जहां सारे कलर्स आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी कलर यहां मिसिंग नहीं है। तो नेचुरली ये क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। कब बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम? देखिए क्या लिखा है पहले स्लाइड में। Such spectra which contains only the lines of some definite frequencies and wavelengths separated by black spaces, but not the lines of all the frequencies and wavelengths are called discontinuous or line spectra। किसको बोलते हैं discontinuous spectra? अगर स्पेक्ट्रम में केवल कुछ definite wavelengths and frequencies की लाइन्स हो और इन लाइंस के बीच ब्लैक बैंड्स हो, ब्लैक स्पेसेस हो, तब हम उसे क्या नाम देते हैं? डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। यानी ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ निश्चित वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज की लाइनें प्रेजेंट होती हैं, सारे वेवलेंथ्स और सारे फ्रीक्वेंसीज की लाइनें प्रेजेंट नहीं होती। कौन प्रेजेंट होता है? केवल कुछ डेफिनिट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज की लाइनें, और इन लाइनों के बीच ब्लैक स्पेस होता है, ब्लैक बैंड्स होते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? आगे देखिए, these are given by excited atoms of elements and therefore they are also called atomic spectra। याद रहे तो डिसकंटिन्यूअस, जिसको आप लाइन स्पेक्ट्रा भी बोल रहे हो, किसके द्वारा दिया जाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रहे यह एक्साइटेड एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक्साइटेड एटम के द्वारा, उत्तेजित एटम के द्वारा जो लाइट एमिट हो रही है, जब उसका हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तब वह होता है डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। तो किसके द्वारा दिया जाता है लाइन स्पेक्ट्रम? तो किसी एलिमेंट के एक्साइटेड एटम्स के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। These are given by excited atoms of elements and therefore they are also called atomic spectra। For example, spectra of atomic hydrogen, helium, सोडियम वेपर्स एटसेट्रा। तो एटॉमिक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हीलियम का स्पेक्ट्रम, सोडियम वेपर्स का स्पेक्ट्रम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के और लाइन स्पेक्ट्रम के। ऑलवेज रिमेंबर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहां पर एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम शो किया गया है। कुछ डेफिनिट कलर की लाइनें दिख रही हैं, ब्राइट कलर्ड लाइनें, और उन लाइनों के बीच में ब्लैक स्पेसेस हैं। क्या है? ब्लैक स्पेसेस है। कुछ डेफिनिट कलर्स की लाइनें हैं और इन लाइनों के बीच में ब्लैक स्पेसेस बने हुए हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम का। वो भी कौन सी कैटेगरी? एमिशन स्पेक्ट्रम की ये सेकेंड कैटेगरी है। क्लियर? It is clear that in emission line spectrum, some definite bright colored lines remain separated by black bands. That is, in these spectra, some specific bright colored lines are obtained on black background। क्या देखा आपने? एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ डेफिनिट कलर की जो ब्राइट लाइंस होती हैं, चमकीली लाइनें होती हैं, वो ब्लैक बैकग्राउंड पर बनती है। यानी लाइनों के बीच में ब्लैक कलर का स्पेस बचता है, बैंड बचता है। ऑलरेडी हमने डायग्राम में आपको दिखाया। आगे देखिए क्या लिखा है। द पैटर्न ऑफ लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट।
Thus, it acts like the fingerprint of respective element. For example, sodium vapor gives two lines in yellow region of visible spectrum corresponding to 5890 angstrom and 5896 angstrom. तो आपने क्या देखा, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की लाइनें हैं, ये किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है, एलिमेंट की फिंगरप्रिंट होती है। आप इनके बेसिस पर एलिमेंट की पहचान कर सकते हो। याद रहे, किसी एक एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो दूसरे से डिफर करता है, तो नेचुरली लाइन स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करके आप एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं, बिकॉज दीज लाइन स्पेक्ट्रम्स आर द फिंगरप्रिंट ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। उस एलिमेंट की फिंगरप्रिंट होती हैं, उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है सोडियम का। आगे चल करके हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक अलग वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अलग से, लेकिन उसके पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। अगर सोडियम वेपर का हम स्पेक्ट्रम ले तो वहां पर दो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक लाइनें बनती हैं। किस किस वेवलेंथ की? 5890 5890 एंगस्ट्रॉम की और 5896 एंगस्ट्रॉम की। ये दो कैरेक्टरिस्टिक लाइनें अगर किसी स्पेक्ट्रम में, किसी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में बन रही हैं तो नेचुरली वह एलिमेंट निश्चित रूप से कौन है? सोडियम है। देखिए आगे डायग्राम शो किया गया है सोडियम स्पेक्ट्रम का। ये देखिए पूरा का पूरा ब्लैक आपको बैकग्राउंड दिख रहा है और उसमें दो लाइनें, दो स्पेसिफिक लाइनें दिख रही हैं। एक 589 नैनोमीटर की और दूसरी 590 नैनोमीटर। यहां पर वैल्यू नैनोमीटर में दे दिया गया है, एंगस्ट्रॉम में देंगे तो वही वैल्यू रहेगा 5890 एंड 5896। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बैंड स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रम की तीसरी कैटेगरी बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा क्या होता है? यहां पर इतनी सारी क्लोजली स्पेस्ड लाइनें होंगी जो मिलकर, ब्राइट लाइंस मिल करके एक बैंड का फॉर्मेशन कर देंगी। यानी पिछले में ब्राइट कलर की बारीक लाइनें नजर आ रही थी, इस बार पूरा कलर्ड बैंड्स दिखेंगे और ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है। याद रहे, जो लाइन स्पेक्ट्रम है दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जबकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होता है। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। थर्ड कैटेगरी यहां पर एमिशन स्पेक्ट्रा का ले रहे हैं, दैट इज बैंड स्पेक्ट्रा। Such spectra which contain distinct bright bands of overlapped spectral lines। ध्यान दीजिए, स्पेक्ट्रल लाइंस, पतली पतली लाइनें ओवरलैप होकर पूरे बैंड का, ब्राइट कलर्ड बैंड यानी चमकीले बैंड का फॉर्मेशन करती है। क्या देखा आपने? सच स्पेक्ट्रा विच कंटेन डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड्स ऑफ ओवरलैप्ड स्पेक्ट्रल लाइंस सेपरेटेड बाय ब्लैक स्पेसेस आर कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रा। तो यहां पर ब्राइट कलर्ड बैंड होंगे, सेपरेटेड होंगे किसके द्वारा? ब्लैक बैंड्स के द्वारा। क्लियर है? पिछले बार जब हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो ब्राइट लाइंस सेपरेटेड थे किसके द्वारा? ब्लैक बैंड्स के द्वारा। इस बार ब्राइट बैंड सेपरेटेड होंगे किसके द्वारा? ब्लैक बैंड्स के द्वारा। These are given by excited molecules। जो लाइन स्पेक्ट्रम था वह एक्साइटेड एटम्स के द्वारा दिया जाता था किसी एलिमेंट के, जबकि जो बैंड स्पेक्ट्रम है वह एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के द्वारा दिया जाएगा। क्या लिखा है? These are given by excited molecules and therefore they are also called molecular spectra। तो लाइन स्पेक्ट्रा is also called atomic spectra, while band spectra are also called molecular spectra। ये आप विशेष ध्यान दीजिए। तो क्या देखा आपने? Therefore they are also called molecular spectra। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा, अमोनिया का स्पेक्ट्रा और इवन किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा कैसा होता है? बैंड स्पेक्ट्रा होता है। ये तीसरी कैटेगरी मिली एमिशन स्पेक्ट्रा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स होमो और हेटेरोएटॉमिक are irradiated with the radiations of appropriate frequency, apart from the excitation they undergo rotational and vibrational motion।
It results in the formation of several closely spaced spectral lines which overlap together forming specific bands. तो बताया गया ये बैंड स्पेक्ट्रम बनता कब है? तो जब किसी मॉलिक्यूल को, चाहे वह होमोएटॉमिक हो लाइक H2, Cl2, F2, ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? होमोएटॉमिक। और हिट्रोएटॉमिक HCl, HBr, H2O, NH3, ये कैसे हैं? हिट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। जब इन मॉलिक्यूल्स को इरेडिएट करते हैं, यानी उनके ऊपर एक डेफिनिट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स एक्साइट होने के साथ साथ इनकी एनर्जी बढ़ती है, एक्साइटेड हो जाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेशन के साथ साथ इसमें अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं, लाइक वाइब्रेशनल मोशंस, मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगता है। रोटेशनल मोशन, मॉलिक्यूल रोटेट होने लगता है। इस तरीके के मोशंस भी उसमें शुरू हो जाते हैं। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक बैंड्स होते हैं, उनके अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। इन सारे वाइब्रेशंस के कारण या इनके रोटेशनल मोशन के कारण या इनके एक्साइटेशन के कारण, सबके कारण आप देखेंगे पतली पतली लाइंस बनती हैं। तो ये सारी लाइनें क्लोजली स्पेस्ड होती हैं और ये मिल करके एक कलर्ड बैंड का फॉर्मेशन कर देती हैं। क्लियर है? इसी के कारण आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है वो कैसा होता है? बैंड स्पेक्ट्रा होता है। तो क्या लिखा है यहां पर? फिर से हम रीड कर देते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स होमो और हेटेरोएटॉमिक आर इरेडिएटेड, इरेडिएटेड का मतलब उसके ऊपर लाइट डाला जाता है, विथ द रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, apart from the excitation, यानी एक्साइटेशन के अलावा they undergo rotational and vibrational motion. It results in the formation of several closely spaced spectral lines which overlap together forming specific bands. तो यहाँ पर बहुत सारी closely spaced lines बनती हैं जो ओवरलैप होकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं? बैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम देखिए, एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम का डायग्राम आपको दिखाया गया है। कई सारी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस मिलकर के बैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? बैंड्स का। ये देखिए, ये बैंड, उसके बीच में आपको देखेंगे ब्लैक बैंड देखने को मिल रहे हैं जगह जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो आपको बताया गया कि जब लाइट को पहले हम किसी मीडियम से पास कर दें, किसी गैस या सब्सटेंस से पास कर दें, किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास कर दें, और उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका हम स्पेक्ट्रम लें, यानी उस लाइट को प्रिज्म से पास करें और देन उसको स्क्रीन के ऊपर कंसंट्रेट करें, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए क्या लिखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? इफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए मीडियम, याद रहे किस लाइट का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं? ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए मीडियम इज टेकन, देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आपको बताया गया कि जब ऐसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम लिया जाता है जो किसी मीडियम से ट्रांसमिट हुआ है, किसी मीडियम से पास हुआ है, पास होने के बाद जो निकल रहा है लाइट, उसका हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी अवशोषण स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल, इफ विजिबल लाइट इज पास्ड थ्रू अ मीडियम and the transmitted light is dispersed by the prism, few black lines or bands are obtained in otherwise continuous spectrum। क्या देखा आपने? जब विजिबल लाइट को किसी सॉल्यूशन से हम पास कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन करता क्या है? एक डेफिनेट कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वह कलर ट्रांसमिट नहीं होगा, तो जो यहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा था, उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में उस कलर की जगह ब्लैक कलर का बैंड बन जाएगा। बाकी का पूरे कलर्स तो होंगे, लेकिन जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया सॉल्यूशन ने वो कलर मिसिंग होगा, उसकी जगह ब्लैक बैंड्स मिलेंगे। क्लियर है? तो ऐसा नेचर होता है किसका? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। आपने देखा था कि एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस और ब्राइट बैंड सेपरेटेड होते थे किसके द्वारा? ब्लैक बैंड्स के द्वारा। यहां पर आप देखेंगे कि ब्लैक बैंड्स सेपरेटेड होंगे किसके द्वारा? लाइट कलर्ड बैंड्स के द्वारा। क्लियर हुआ? ये यहां का बेसिक है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है।
हियर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क लाइन्स और बैंड्स, याद रहे डार्क लाइन्स और बैंड्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, किस पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्बिंग मीडियम के नेचर पर, एंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम, वह उस मीडियम का, उस सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इट इज क्लियर दैट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सम स्पेसिफिक ब्लैक कलर्ड लाइन्स, ध्यान दीजिए किस कलर की लाइन, ब्लैक कलर्ड लाइन्स रिमेन सेपरेटेड बाय कलर्ड बैंड्स, जस्ट अपोजिट एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता था, वहां पर ब्राइट लाइन्स आर सेपरेटेड बाय ब्लैक बैंड्स या ब्राइट बैंड्स आर सेपरेटेड बाय ब्लैक बैंड्स, यहां उल्टा हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, it is clear that in absorption spectrum some specific black colored lines, कौन सी लाइन्स, ब्लैक कलर्ड की लाइन्स remain separated by colored bands, किसके द्वारा, कलर्ड बैंड्स के द्वारा सेपरेटेड होती है ब्लैक कलर की लाइनें, यानी जो यहां पर पीछे का प्लेटफॉर्म होगा वो कलर्ड होगा, उस पर कहीं कहीं ब्लैक कलर की लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, आगे हम डायग्राम में दिखाएंगे। Thus, in these spectra, some specific black colored lines are obtained on colored background. Colored background पर black color की यहाँ लाइनें मिलती हैं। Clear? Like emission spectra, absorption spectra may also be continuous line और band spectra. तो जैसे आपने देखा था कि emission spectrum के 3 कैटेगरीज थे, कौन कौन से, कंटिन्यूअस, दूसरा आपने देखा था लाइन, तीसरा बैंड्स, वैसे ही एमिशन स्पेक्ट्रम भी 3 टाइप का हो सकता है, कंटिन्यूअस, लाइन और बैंड। क्लियर है? ये देखिए यहां पर आपको स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस और एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, ये तीनों को कंपेयर किया गया। सपोज एक बल्ब से लाइट एमिटेड है, उस लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया और देन उसको किसी स्क्रीन के ऊपर लिया, तो वहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा, यानी सारे कलर्स, सारे वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज की लाइनें हैं वहां पर, कहीं भी कोई ब्लैक लाइन या ब्लैक बैंड आपको नजर नहीं आ रहा है। दूसरे केस में हॉट गैस से यहां पर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, एक्साइटेड एटम्स हैं, एटॉमिक गैस है, उससे जो लाइट एमिटेड है उसको हमने प्रिज्म से पास किया, तो आप क्या देख रहे हैं कि ब्लैक बैंड्स के ऊपर कुछ डेफिनिट कलर की लाइनें दिख रही, कुछ डेफिनिट लाइनें, यानी बैकग्राउंड यहां ब्लैक है और उस पर ब्राइट कलर्ड लाइंस बन रही हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम है वह, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है। याद रहे यहां बैकग्राउंड ब्लैक होगा और उस पर कलर्ड लाइंस बनेंगी, ये कलर्ड लाइंस उस सब्सटेंस की पहचान होती है, उस एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग वेवलेंथ की लाइनें बनती हैं। क्लियर है? तीसरे केस में देखिए यहां पर आपने एक बल्ब से एमिटेड लाइट लिया, उसको कोल्ड गैस से पास किया, यहां हॉट गैस लिए थे, एक्साइटेड एटम्स थे, इसमें कोल्ड गैस से पास किया। इस गैस ने क्या किया या इस सोल्यूशन ने क्या किया, सपोज यहां सोल्यूशन आपने लिया, उसने एक डेफिनेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट बाहर निकली उसे आपने प्रिज्म से पास किया और स्क्रीन पर कंसंट्रेट किया, तो आप क्या देखेंगे, यहां बैकग्राउंड जो होगा वो कलर्ड होगा, ये बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड यहां पर कैसा है, कलर्ड है, और उस कलर्ड बैकग्राउंड के ऊपर यहां पर ब्लैक कलर्ड की लाइनें दिख रही हैं। वो ब्लैक कलर की लाइनें वो कलर्स हैं, उन कलर्स के कारण आ रही हैं जो एक्चुअल में इस कोल्ड गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। वो कलर या उस कलर का रेडिएशन पास आउट नहीं हुआ इस सब्सटेंस से, इसलिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में उसकी जगह ब्लैक कलर की लाइनें बन गई हैं। क्लियर? तो ये तीनों कंपेयर करके इस स्लाइड में दिखाया गया है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, साथ में एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये तीनों यहां कंपेयर किया गया है। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में स्पेशली आपने देखा कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो वहाँ से पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।